नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपनी पत्नी के साथ मताधिकार का प्रयोग करते हुए कालाझुंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर में मतदान किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कहा कि आम जनमानस परिवर्तन का मन बना चुका है, परिणाम की मात्र औपचारिकता शेष है। जनता जनार्दन वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है, जैसे अंकिता भंडारी, बेरोजगारी, अग्निवीर, बढ़ती महंगाई आदि के खिलाफ महिलाएं, युवा, प्रत्येक वर्ग एकजुट होकर परिवर्तन लाकर खुशहाल रहना चाहता है। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं, जहाँ आज मतदान है, सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का नहीं, मैं कहूँगा ये देश की तकदीर बदलने का एक नई कहानी लिखने का पर्व होता है। और अधिक से अधिक संख्या में 100% लोग घर से बाहर निकलें और भारी मतदान करें और इस पर्व को सफल बनाएं। जहाँ तक हमारी बात है, पिछले पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से मतदाताओं का रुझान देखा, तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाता हुआ नजर आया। मतदान के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए नजर आए। मतदान शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा है। नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के दौलिया मतदान केंद्र पर एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर दूल्हा दुल्हन मतदान स्थल पर पहुंचे, जहां दुल्हन ने मतदान कर इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। दुल्हन ने बताया कि देर रात उसकी शादी हुई है और आज मतदान के दिन उसकी विदाई हो रही है, लेकिन विदाई से पहले अपना मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का उसने काम किया है। दुल्हन गायत्री चंदोला ने कहा कि दौलिया गांव से पली बढ़ी हैं और वर्तमान में वो बेंगलुरु में जॉब करती हैं, जहां बेंगलुरु निवासी रविशंकर त्रिपाठी से उसकी शादी हुई है और देर रात शादी समारोह के बाद विदाई से पहले मतदान स्थल पर पहुंच कर उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अगर वोट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट और आगे सारी चीज़ें सब सही कैसे होंगी। तो इसीलिए मतदान के लिए भी एक्साइटमेंट थी, इसीलिए अभी जा कर के विदाई के जस्ट आधे घंटे पौन घंटे बाद अप्रॉक्स वापस मैं वोट देने के लिए आई हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड भी आए हैं, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर अभी वोट दे करके आ रही हूँ। जस्ट कहाँ के हैं आप, रहने वाले, क्या कहाँ हैं? अभी तो हम बागेश्वर के हैं, वैसे अभी तो ये जस्ट स्कूल के पास में ही घर है मेरा और अभी हम सोमेश्वर पे जा रहे हैं। तो वहीं मसूरी में टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने मसूरी में अपने मतदान का प्रयोग कर उन्होंने जनता से अपील की कि सभी लोग मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव जरूर करेगी। देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता सब देख रही है। पिछले 10 सालों में देश में कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा विश्वास है कि देश की जनता इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को मात देकर अब उनको विजय बनाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हालांकि सर्वे के अनुसार 300 से ज्यादा अधिक सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन का आमने सामने सीधी टक्कर है। वो बीजेपी और उसके सहयोगी दल को 180 सीट भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चुनाव अब तक जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न हो रहा है और लोकतंत्र के पर्व पर जो है सबको अपने मत का प्रयोग करने का अवसर मिलता है और वो अपने मन माफिक उम्मीदवार को और पार्टी को अपना वोट देता है। तो आज सब लोग जो हैं अपना वोट अपने मनपसंद उम्मीदवार को दे रहे हैं और यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो तैयारी कर रखी है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम समझते हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से संपन्न होना चाहिए। कई मुद्दे आपने पूरे चुनाव में उठाए हैं, क्या मानते हैं जनता उन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रही है? आश्वस्त है, जनता का मन भी बन चुका है और ऐसा आभास भी हो रहा है कि जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना वोट दे रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मतदान केंद्र में सुबह ही पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा के नगर तराई स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 100 में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। इससे पहले हालांकि पूर्व सीएम
धामी ने परिवार सहित अपनी कुलदेवी के मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया था और इसके बाद सीएम धामी ने तराई आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ नंबर 100 में पहुंचे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी और माता विष्णा देवी के साथ लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार किया और मतदान किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब की बार 400 का नारा पूरा करने में उत्तराखंड की जनता हमारा साथ देगी और प्रदेश की 5 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज कराते हुए 5 की 5 सीट प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालकर उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। अब की बार 400 पार का नारा उत्तराखंड से पूरा सहयोग होगा, पूरा उत्तराखंड की जनता आशीर्वाद देगी और 5 की 500 सीटें उत्तराखंड की हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि मसूरी में मानव भारती पोलिंग बूथ पर मशीन खराब होने के कारण पोलिंग 8 बजे शुरू हो पाई थी। सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा था। लोगों का कहना था कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसी मकसद को लेकर वो सुबह मतदान केंद्र में पहुंचे। लोगों ने कहा कि वो देश में हुए विकास को लेकर मतदान कर रहे हैं। तो वहीं कई लोगों ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दे हैं जिसको देखते हुए अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने पहले मतदान दिया, मुझको बहुत अच्छा लगा कि मेरा मत गया है, जो मैं जिसको देना चाहती थी मैंने दिया, और सरकार ने बहुत अच्छा वो किया है कि हम मतदान का मौका मिला है और आगे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझको। मुझको बहुत अच्छा लगा, मुझको ऐसा मौका मिला ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो।